देखिए इसका वजह क्या है? देखिए मैंने आपको समस्या का सारा समाधान अभी अपने भाषण में बताया। जी जी। जब तक यहाँ का गरीब शोषित वंचित अपने वोट की ताकत नहीं समझ रहा, आप एक बार अपने वोट की ताकत समझिए। मैं ये कहता हूँ कि आप जिस काम को करते आपको यहाँ से जिता करके विधायक बनाकर भेज दिया जाए और आपको ये कहा जाए कि आपको बेखौफ होकर अपनी बात रखनी है, तो आप वो सारी समस्याएं जो मीडिया के माध्यम से सरकार के बीच जानी चाहिए वो चली जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि चंद्रशेखर जी पर एक कबीर नाम का हेलीकॉप्टर इतनी जल्दी इतना पैसा कैसे आ गया? कौन से नाम का? कबीर। पहले तो मैं आपकी बातों का आपके जो आपके मुँह से निकला इसका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। काश ऐसा हो जाए हर दलित पर, शोषित वंचित पर एक एक हेलीकॉप्टर आ जाए। इनके पास जब हेलीकॉप्टर आ जाएगा तो मैं आपको जवाब अवश्य दूंगा। इसका मतलब ये अफवाह है कि उनके पास हेलीकॉप्टर नहीं है। मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पास लेकर के चलता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर भी गोलमेज सम्मेलन में गए, तब आरोप लगे। हिंदू कोड बिल के लिए लड़े, तब आरोप लगे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। काशीराम साहब पर आरोप लगे कि वो NIA के उसके अमेरिका की कोई एजेंसी है उसके एजेंट है, रास्ता नहीं बदला। भीम आर्मी को नक्सली का रास्ता नहीं बदला। अब आरोप लगाने से कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं किसी की पूरे देश में सिद्ध कर दे। आरोप इसलिए लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद जी ये कह रहे हैं कि एक जैसी शिक्षा करो, एक जैसी चिकित्सा करो, इसलिए आरोप लग रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये है सर, इतना पैसा प्रोग्राम करने के लिए कहाँ से आता है ये आप बताएं। अरे साहब हम इस देश के मालिक हैं जी। महापुरुषों ने कहा जो जमीन सरकारी जमीन हमारी हो तो हमने छोड़ रखी है जी। ठीक, ये जो बैठे हैं ना सब लोग यहाँ जी, इन्होंने 1-1 रुपया इकट्ठा किया, मजदूर ने, किसान ने अपनी मजदूरी से, दिहाड़ी से, खेती से, किसानी से पैसे इकट्ठे किए। सब पैसा वहीं से आता है जब कार्यक्रम होता है। जो हमारे वंचित वर्ग के लोग हैं, दलित लोग हैं, वो लोग अपनी मेहनत का कड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं और उन्हें शिक्षा नहीं मिल पाती, हॉस्पिटल की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? आपको की पार्टी, आपका संगठन क्या कर रहा है इसके लिए? देखिए साहब, हमारी तो आज बड़ी पार्टी है जी। पार्टी कोई बड़ी छोटी नहीं होती। नहीं, समझे नहीं आप। मैं अगर आपको बताऊं तो आप हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आजाद जी की संसद में बात सुनिए। वो कहते हैं कि लोगों को चिकित्सा दो, एक जैसी शिक्षा करो, आंगनवाड़ी के पैसे बढ़ाओ, भोजन माताओं के पैसे बढ़ाओ, पुलिस के एक दिन की छुट्टी करो, रविदास जयंती की छुट्टी करो। तो वो सारी इन्हीं समस्याओं पर चर्चा कर रहे हैं। एक MP है और जिस दिन मध्य प्रदेश में 2 भी विधायक चले गए ना, उस दिन पहले आके समस्या पर काम करना। मानता हूँ संसद में हो। एक मिनट रुको एक क्वेश्चन है मेरा, एक मिनट रुको सर, मेरा एक क्वेश्चन है और भी संसद में जब गृह मंत्री बाबा साहब के विरोध में बोल रहे थे तो चंद्रशेखर जी चुप क्यों थे? वहाँ पे वो उन्हें डांटा क्यों नहीं, रोका क्यों नहीं गया? आप ये बताएं। अब आप मुझे ये बताइए कितने MP है भारत के अंदर? चाहे एक भी हो चाहे आधा भी हो, पावर MP की बहुत ज्यादा होती है। वही तो मैं कह रहा हूँ। रोका क्यों नहीं उन्होंने? क्या बोला क्यों नहीं? आपने एक शब्द नहीं बोले, वहीं पे थे। नहीं, क्या चंद्रशेखर भाई के सामने उन्होंने ये बात कही? संसद में फिर वही बात है कि किसने कहा नहीं, कहा जवाब नहीं दिया संसद में? आपको किसने कहा नहीं दिया जवाब? संसद में चंद्रशेखर भाई बिल्कुल जवाब दिया। किसने दिया? कहा नहीं दिया जवाब। उन्होंने कहा वहाँ पर। अब आप उनकी सारी डिबेट सुनिए। दूसरा कि हमारे हर प्रदेश में हमारे साथियों ने आंदोलन किए, सब कुछ किए, लेकिन मैंने क्या कहा कि जब तक इनका स्थायी समाधान नहीं खोज लिया जाएगा ये तब तक हमारा अपमान करेंगे, हमारे पुरखों का अपमान करेंगे, और उनका काम है ये। ठीक है, सवाल है सर, आज हम स्थायी समाधान की ओर बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। आप देखिएगा स्थायी समाधान खोज रहे हैं। अमित शाह को बाबा साहब के सामने जाकर के माल्यार्पण करना पड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा होना पड़ा। ठीक है, इस देश का कोई भी राजनीति हो, कितनी बड़ी ताकत हो, सबको बाबा साहब के सामने आज खड़ा होना पड़ रहा है। अगर कोई आंदोलन तो उसका हुआ नहीं था। किसने कहा आपको? आपकी जानकारी कम है शायद। सर मेरे एक सवाल है, जिस तरीका से 1 महीने पहले भीम आर्मी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पर जानलेवा हमला किया गया था, मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए थे, तो जितना जल्दी आपको एक्शन लेना चाहिए था उतना जल्दी नहीं लिया। 1 महीने बाद आपकी जनसभा हुई थी और उसके बावजूद भी जो बड़े स्तर के जो लीडर हैं उनका भी कोई ट्वीट तक नहीं, आपका भी ट्वीट तक नहीं, इस पर क्या कहेंगे सर? भाई जब यहाँ की जो हमारी जो यहाँ की लीडरशिप है, हमारे यहाँ ये नहीं है गैर अनुशासित टीम नहीं है, सब अनुशासित टीम है। विधानसभा स्तर का कोई घटना घटित होती है तो उसका जिला और संभाग के लोग देखते हैं। अगर उनके संभालने में वो नहीं आती है तब हम तक सूचना पहुँचती है। जब हमारे संभाग के और जिले के लोगों ने इस चीज़ को संभाला, प्रशासन को बैकफुट पर जाना पड़ा, प्रशासन ने मुकदमा दर्ज किया, सब काम हुआ। अब प्रशासन थोड़ी सी ढिलाई कर रहा है, उन्होंने बताया भैया ऐसी बात है तो हम लोग यहाँ। लेकिन सर ये काम पूरा प्रशासन के सह पर हुआ, बताया जा रहा है कि पहले उसको थाने में बुलाया गया, उसके बाद उनको घेर लिया गया था। नहीं ठीक है, अब इलाज करेंगे ना भाई। अब आगे है ना, अब मुरैना आगे है ना, अब बैठेंगे चल कर DM कलेक्टर में, आप लोग भी साथ रहेंगे।